मुकर्ररा जो कीमत थी वो अदा की, बल्कि अगर उन तहाइफ में से कुछ तहाइफ उन्होंने अगर फरोख्त किए तो उसमें जो मुनाफा हुआ उस पर भी टैक्स दिया और अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में उन्होंने उसको फाइल किया उसके अंदर। सो ऐसा हरगिज नहीं है। ये जो दरबारियों को टोला जो हकाइक मस्क करने के ऊपर लगा है, अवाम को मीडिया के जरिए गुमराह कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने कोई चोरी कर ली, कोई करप्शन कर ली, ऐसा हरगिज नहीं है। इस फैसले से भी ना इमरान खान साहब चोर ना ही करप्ट साबित होते हैं, बल्कि उनको एक ऐसी टेक्निकल बुनियाद के ऊपर एक जो है डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला दिया गया है उन असासों का जिसका वो ऑलरेडी टैक्स भी अदा कर चुके हैं उस प्रॉफिट पे और उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी शामिल कर चुके हैं। और जिस तरह तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है, हम बिल्कुल इस नाइंसाफ़ी पे मबनी फैसले को, इस गैर आईनी फैसले को हम अदालत में भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कतई तौर पे ये इख्तियार नहीं है जिस आर्टिकल के तहत जो है इमरान खान साहब को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये सारी जो मिली भगत है, ये चोरों का जत्था जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, हम पहले भी कह चुके कि जो गड़ा इमरान खान के लिए खोदते हैं उसमें ये खुद गिरते हैं और इनके अपने मकरू चेहरे जो है कौम के सामने बेनकाब होते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इन माफियाज का पहले भी मुकाबला करते रहे और अब भी जो है भरपूर मुकाबला करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब इंशाअल्लाह कानून की अदालत में जो है सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि आज ही लॉन्ग मार्च का आगाज नहीं हो गया? और दूसरी मेरी बात, दूसरा सवाल ये है कि मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान साहब को इस पर गिरफ्तार करके जो लूटा हुआ पैसा वो वापस लिया जाए। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे जो बयान दिए जा रहे हैं और जो जिस तरह से हकाइक को मस्क करने की कोशिश की जा रही उन लोगों की जानिब से कि वो जो चोरों का टोला जिसने इकट्ठे होकर मुकमुका करके एक साजिश के तहत इक़्तिदार पे काबिज हुए और NRO 2 जिन्होंने लिया हुआ है उनको ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। इमरान खान साहब को पहले भी पाकिस्तान की आला अदलिया ने सादिक और अमीन करार दिया और अभी भी मैंने आपसे जिस तरह अर्ज़ किया है कि अगर इमरान खान साहब ने वो तहफ़ लिए इन लोगों की तरह नहीं, जरदारी और नवाज शरीफ और गिलानी की तरह नहीं कि 5% 10% दे के, कानून के मुताबिक इमरान खान साहब ने जो कैबिनेट डिवीजन ने कीमत तय की थी उसका 50% उन्होंने अदा किया। तो जो लोग 5% 10% बल्कि मुफ्त में गैर कानूनी तौर पे गाड़ियां ले गए, वो लोग जो है पहले अपने गिरेबान में झांकें और अपने जो सवालात हैं उनका जवाब दें। आपके सामने इलेक्शन हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जिसका ममनुआ फंडिंग केस के, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के हवाले से, उनकी नाइंसाफ़ी के हवाले से, कि बजाय इसके कि अदालत के फैसले पे अमल करते हैं और उनसे PMLN पीपल्स पार्टी और JUI से जो है उनसे उनकी फंडिंग के हवाले से सवालात किए जाते हैं, तहरीक इंसाफ को जो है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। फिर दूसरा यह कि मरियम नवाज के हवाले से कज़ाफ़ी साहब एक सेकंड, मरियम नवाज के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने ये कहा है मरियम नवाज को भी शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। मरियम नवाज वो खातून है जो कन्विक्टेड थी, मरियम नवाज वो खातून है जिनके भाई बरमला इतराफ़ कर चुके हैं एवन फील्ड के अपार्टमेंट तो हमारे हैं, हम ओन करते हैं, मेरी बहन उसकी ट्रस्टी है, नेल्सन और नेस्कोल हमारी कंपनीज हैं, उनके ज़रिए से हम इन्हें लुक आफ्टर करते हैं। और एक टीवी प्रोग्राम में जिसमें एक तरफ मैं था जिसमें मैंने ये कहा था कि इनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, वहाँ उन्होंने ये कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बैरून मुल्क मेरी जायदादें, मेरी तो इस मुल्क के अंदर भी कोई जायदाद नहीं और मैं अपने वालिद के साथ रह रही हूँ। तो उन्हें ये बात कहते सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रही हैं। यानी कैलबरी फोर्ट की मुजद और लुथड़ी हुई हैं, करप्शन के इन केसेस के अंदर कन्विक्टेड थी और जिन हालात के अंदर उन्हें यहाँ पर बेल आउट किया वो भी आपके सामने है। हम उनके इन इल्जामात की मजम्मत करते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई जवाब नहीं है। ये बताइएगा कि आप इस फैसले की रोशनी में मुस्तकबिल में सिविल मिलिट्री रिलेशंस को किस नज़र से देखते हैं कि इसको कैसे आप वैल्यूएट करते हैं, क्योंकि आपका भी एक अदारों के हवाले से एक ख़ास मौक़िफ़ रहा है, तो आज इस फैसले की तनाज़ुर में किस तरह देखते हैं? दूसरा
दूसरा पार्लियामेंट में जाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई प्लान है, क्योंकि जाहिर है पार्लियामेंट में आप होते तो ज़्यादा मोर इफेक्टिव आपका प्रोटेस्ट और बाकी चीज़ें। देखिए, पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के हवाले से जो फैसला तो पहले ही जो जमात का है वो आपके सामने है कि हमें इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को जो साजिश के तहत इक़्तिदार काबिज़ हुई उसको नहीं मानते। दूसरा ये बात रही आपकी जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, तो हम बड़ा वाज़ेह तौर पे पहले भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ये जो जत्था इक़्तिदार पे काबिज़ हुआ है, इनके पिछले 5 माह में जितने भी आप देख लें, जितनी भी कार्रवाई हैं, उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि मुल्क के अंदर ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाएं कि ये लोग फिर से सियासी शहीद बन जाएं। NRO 2 ये पहले ही ले चुके हैं, नैब कवानीन के अंदर तब्दीली करके ये अपनी चोरियां और करप्शन पहले ही माफ़ करा चुके हैं, केसेस पहले ही माफ़ करा चुके हैं। अवाम के अंदर जाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, अवाम को देने के लिए कुछ है नहीं, सवाए चोरों को रिलीफ देने के इन्होंने 5 महीने में किया कुछ नहीं है। तो जब अवाम को भी मुँह नहीं दिखा सकते और इक़्तिदार चलाने, हुकूमत चलाने के लिए इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो ये इनकी सिर्फ यही कोशिश है कि रियासती मशीनरी को, रियासती इदारों को इस्तेमाल करते हुए मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएँ। और अवाम के अंदर ये लोग हैं जो अवाम को अपने ऐसे इक़दाम से अवाम को भड़का रहे कौमी इदारों के ख़िलाफ़। लेकिन ये इमरान खान साहब भी थे जिन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ऐसे हालात नहीं होने दिए। और आज जो हालात हैं आपके सामने, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके खैबर तक अवाम, हमने किसी को कोई रैली नहीं निकाली नवाज शरीफ की तरह के मुझे क्यों निकाला, अवाम खुद लोगों ने बाहर निकल के जो है अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं पुरअमन तरीके से। इस नाइंसाफ़ी के फैसले के ऊपर जो है इसकी मज़म्मत भी की जा रही है और इसको मुस्तरद किया जा रहा है। मतलब ये बताइए कि जो माजी में फैसले होते रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है, आज का जो फैसला है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो नहीं है, और इसका कोई फेज 2 ये तो नहीं होगा कि जब आम इंतखाबात होने जाए तो जो आपकी पार्टी में परिंदे इकट्ठे किए गए थे वो उड़ जाए, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, आपके सामने पिछले 5 महीने में जितने भी इन्होंने इंतकामी कार्रवाई की हैं, उल्टा बल्कि जो है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी में इजाफा ही हुआ है। और इनके अपने मकरू चेहरे, इनकी नाकाम पॉलिसियाँ अवाम के सामने, इसलिए मैं नहीं समझता कि इनकी इस किस्म की कार्रवाइयों से तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी में किसी किस्म का फर्क है। चीमा साहब ये बताएं कि आपने कहा कि इमरान खान साहब ने जो तहाइफ बेचे उनके ऊपर टैक्स भी दिया। सवाल ये है कि इमरान खान साहब को वो तहाइफ बेचने की नौबत क्यों पेश आई? क्या उनके अखराजात कम पड़ गए थे, उनसे अखराजात अपने चलाए नहीं जा रहे थे? क्योंकि ये तो एक स्टेट की प्रॉपर्टी थी ना जो उन्होंने बेच डाली इसको ऑन करके। ये बेचने की नौबत क्यों आई आप लोगों के पास? देखें, ये सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं, बाकी भी जो सरकारी मुलाजमीन है सबको, किसी को प्लॉट मिलते हैं, किसी को और बाकी तहाइफ मिलते हैं किसी शक्ल में। तो जो पॉलिसी के मुताबिक इमरान खान साहब को जो एंटाइटलमेंट थी उसके मुताबिक उन्होंने जो 50% जो रूल्स कहते हैं उसके मुताबिक उन्होंने पे किया। ऑफ कोर्स अगर कोई ज़रूरत होगी तो उन्होंने, जो भी है वो बेहतर बता सकते हैं क्या ज़रूरत थी, लेकिन उसमें कोई गैर कानूनी या कोई ऐसा गैर आइनी काम को ऐसा नहीं है। हम लोग होता है, लोग अपने सरकारी लोगों को प्लॉट्स मिलते हैं, बच्चों की शादियाँ, बच्चों की तालीम के लिए लोग बेचते ही हैं अपनी अशिया, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब ज़रूरत पड़े तो लोग अपने करते हैं इस किस्म का। इसलिए जो ये तो हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ के बस करके कि जनाब कोई ऐसी करप्शन होगी या चोरी होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि ये जो तहाइफ अगर उन्होंने कुछ बेचे भी हैं तो उन तहाइफ पे जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स उन्होंने अदा करके अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर उसके अंदर उन्होंने उसको डिक्लेयर किया हुआ है उसके अंदर। जी चीमा साहब ये बताइएगा कि नाअहली का जो कानून है इसकी वजह से कुछ लोगों की ये राय है कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों की ये राय है कि होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हो गए, अब इमरान खान साहब भी नाअहल हो गए। अब आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि ये नाअहल का जो कानून है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, आपके सामने है कि जो 183(4) के तहत नवाज शरीफ साहब की पनामा में जो नाअहली हुई उसके खिलाफ कोई अपील का हक मौजूद नहीं है। और ये जो बात पहले शेख साहब ने की कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग 5 महीने से इन्होंने और किया क्या है, सवाए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके जो है मुखालफिन को जो है उन पे झूठे पर्चे और इस तरह से जो है इल्ज़ामात लगाने के, उनको
جو ہے اس قسم کے معاملات میں الجھانے کے علاوہ، اس جتھا جو بیٹھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 40 سال سے ایک دوسرے کے خلاف کیسز بناتے رہے، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے رہے، اور یہ سارا جو اکٹھا ہوا تھا سارا جتھا، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ لٹو اور پھٹو، اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ آتے ساری انہوں نے جو ہے کس طرح سے NRO2 لیا اور اپنے جو ہے نیب کیسز میں تبدیلی کر کے انہوں نے سارا یہ معاملات چلائے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 5 ماہ سے پی ٹی آئی کہتی رہی ہے کہ جی ہم چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے کیونکہ ان کی بظاہر جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ جانبدار نظر آ رہے ہیں، تو ریفرنس آج تک کیوں نہیں بھجوایا گیا؟ بھجوا دیا ریفرنس بھیج دیا گیا، ریفرنس تو دائر ہو گیا ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے تبھی تو اتنی تکلیف ہوئی ان کو۔ لاسٹ کویسچن ہے جی۔ صاحب آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ جو فیصلہ ہوا ہے جس جتھے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس جتھے کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے جو اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک اسلام آباد میں جس بندے کی پوسٹنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں، تو کیا یہ فیصلہ جو ہے اس پوسٹنگ والے کا نتیجہ ہے؟ دوسرا سوال آپ نے کہا میرے 2 سوال ہیں، ایک ہی کیا آپ نے، ایک ہی بڑا بھاری ہے۔ دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ میرے خیال میں قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل نہیں مانتے، تو اس کے اگینسٹ انشاءاللہ ہم کورٹس میں جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کورٹ سے ہمیں ریلیف مل جائے گا۔ دیکھیں جی جتھا جو ہے وہ جس جتھے کا آپ اشارہ کر رہے ہیں انہیں جو کچھ پڑھایا سمجھایا سکھایا گیا تھا حالات بالکل اس کے الٹ ہو گئے، تو اس کے بعد وہ پینک ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ ہمیں جو کچھ بتایا گیا تھا، ہمیں جو کچھ پڑھایا گیا تھا، حالات تو بالکل اس کے یکسر الٹ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بوکھلاہٹ کے اندر اس طرح کی ساری تدبیریں ہیں، میرا خیال ہے کوئی اس طرح کی تدبیر ان کی کارگر نہیں ہوگی۔ عمران خان کی مقبولیت کے بارے میں ان کے تمام اندازے جو انہوں نے لگائے تھے وہ غلط ثابت ہوئے، اور اب حالیہ پنجاب کے ضمنی انتخابات آپ نے دیکھ لیے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے شاید کہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی اتنے سیٹیں جیت کے اور کم بیک ہوگی، پنجاب کے اندر ان کی حکومت بنے گی۔ سب سے بڑا جو سیٹ بیک ان کے لیے ہوا کہ وہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ جو پچھلے دنوں انتخابات ہوئے ہیں، یہ پورے ملک کے اندر انتخاب ہوا ہے بائی الیکشن، اور اس میں اگر یہ کہا جائے کراچی میں جو الیکشن ہوا ہے وہ تو ایک حلقے سے 7 والے حلقے سے عمران خان 40,000 سے جیت رہے ہیں، اور یہ بلوچ والے حلقے پہ ٹھپے لگا کے آپ نے کہا جی یہ ہار رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، 19-20 کا فرق تو ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا۔ وہاں مینوپولیٹ کیا گیا، جال سازی کی گئی ساری، اس کو ہم مانتے نہیں کہ وہ فیئر الیکشن تھا۔ اگر یہ میں کہوں کہ 3/4 اکثریت سے 80% کی حد تک عمران خان پی ٹی آئی نے یہ رزلٹ سے نتائج لیے ہیں، اور یہ آئندہ جو کچھ ہونا ہے، اگر یہ الیکشن ہونے ہیں ٹرانسپیرنٹ انتخابات کے نتیجے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو کوئی طاقت، یہ سارے مل کے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ نہیں روکتے۔ اب یہ بوکھلاہٹ کے عالم میں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل نقطہ اس طرح کا پکڑیں جس کی آڑ میں عمران خان کو مائنس کریں اور پھر ان کا مقابلہ کریں، ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اور اب ایک چیز، اور آخر میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے ساروں نے اکٹھے ہو کے بھی دیکھ لیا، اب بہتر ان کے لیے یہی ہے، اس جتھے کے لیے 13 جماعتی جو ہے کہ اب ایک نشان کے نیچے الیکشن لڑیں اگلا، اور وہ بھی آخری کوشش بھی اپنی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تاریخی شکست ہو۔ بہت شکریہ جی۔